फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वो सब्जेक्ट है कि वाई एनर्जिक। और ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एनर्जिक में आ चुके हैं। एनर्जिक में आप ऑलरेडी हैं। तो ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है हमारे लिए, वाई एनर्जिक, कि हम दुनिया को बता सकें कि भाई एनर्जिक क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने मन की बात आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, वो शेयर करूंगा आपसे। आ, आप सबको पता है, मुझे तकरीबन 20 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो लाइफ में एक्सपीरियंस कम था, तो कई सारी गलतियां हुई। खासकर जो गलतियां होती थी वो सिलेक्शन की गलतियां होती थी। ठीक है। तो आप सब, सबसे पहले तो बताऊंगा कि बहुत लकी हैं अगर फर्स्ट टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और इनर्जिक को आपने चुन लिया है जाने अनजाने। तो आप रियलिटी में बहुत लकी हैं। ठीक है, वरना कई साल खराब करने के बाद लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है और फिर उनको समझ में आता है कि एनर्जिक जैसा काम करना चाहिए। तो आप रियली लकी हैं अगर फर्स्ट टाइम आ गए हैं तो। लेकिन एक बात, जो लोग नए हैं उनको मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एक पिकासो का मैं हमेशा स्टोरी शेयर करता हूँ कि पिकासो एक बार रोड पे जा रहे थे तो उनको एक महिला मिली। आ, और उस महिला ने बहुत अप्रिशिएट किया पिकासो को और बोला कि पिकासो, ये जो पेंटिंग है आपकी, आप 2 मिनट में बना देते हो और बिकता है लाखों का। तो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए भी एक पेंटिंग बना दो। तो पिकासो ने एक पेंटिंग उनके लिए बना दी। तो उस महिला ने कहा कि आपको तो 2 मिनट ही लगता है, एक और बना दो, और या तो मुझे सिखा दो कि 2 मिनट में कैसे पेंटिंग बनता है। तो पिकासो ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको। बोला कि ये पेंटिंग जो है ना, 20 साल 2 मिनट में बना है। आपको भी ऐसा पेंटिंग बनाना है तो 20 साल 2 मिनट लगेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, यू आर वेरी लकी, बट थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, क्योंकि वक्त लगता है किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बनने में, वो माइंडसेट क्रिएट करने में। तो दोस्तों, मेरा जो इसके पहले की जर्नी रही थी उसमें एक कॉमन बात थी कि हर बार कंपनी की वजह से हम लोगों को चेंज करना पड़ा। ठीक है, मतलब 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी की तरफ से होता था कि हमें कंपनियां बदलनी पड़ी। ये मेरे लाइफ की पहली कंपनी है जिसमें मुझे 5.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो इसके लिए एनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। तो और अगर आप कभी बैठेंगे मेरे साथ तो उस स्टोरी को सुनेंगे तो कभी भी आप मुझे दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जस्टिफाइड जेन्युइन रीजन था मेरा उन कंपनियों को बदलने का। ठीक है, यानी कि हमारी गलती नहीं थी, हम हर बार कामयाब भी होते थे, हर बार हम पैसा भी बनाते थे, हर बार हम टीम भी बनाते थे। लेकिन सोच के देखिए कि कितनी तकलीफ होती है जब आपने एक मेहनत करके टीम क्रिएट किया और वो कंपनी की वजह से वो टीम खत्म हो जाए और फिर से आपको एबीसीडी शुरू करना पड़े। ये जो पेनफुल सिचुएशन होता है ना, ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका सेकंड टाइम थर्ड टाइम है, वो उस पेन को फील कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 42 ईयर्स का था और मुझे एक बात एहसास होने लगा था कि अब अगर बार बार बदलना पड़ा 2-3 बार तो करियर खराब हो जाएगा और फिर जो सोच के आए थे इस इंडस्ट्री में वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सबको याद होगा इस इंडस्ट्री में हम लोग जब आए थे, क्यों आए थे, चाहे कंपनी कोई भी रही हो, कि एक दिन ऐसा आए जब हम काम ना करें तो भी हमको पैसा आए। यही सबका मिशन होता है, और बड़ा पैसा है। लेकिन बड़ा पैसा और बिना काम के पैसा तभी मिल पाता है जब आप एक कंपनी में लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन टिकने के लिए अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपको तत्काल इनकम भी चाहिए। अगर फुल टाइम कर रहे हैं और आपको इनकम नहीं मिलेगी तो कितने दिन तक आप टिकेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। परिवार की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, सबकी अपना रख रखाव है, अपने खर्चे हैं।
रोज के, तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते। तो मेरे दिमाग में मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आई थी जिसके जिसके ऊपर इनर्जिक खड़ा उतरा और हमने कहा कि नहीं, इनर्जिक को करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात थी कि एक ऐसी कंपनी, अब नई कंपनी नहीं करना। एक बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों के दिमाग में कई बार कि किसी नई कंपनी में जुड़ जाएंगे ना तो हम टॉप प्लेसमेंट में आ जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, और इसके वजह से आपको कई बार कंपनियां चेंज करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट चाहे ट्रेडिशनल का हो या नेटवर्क मार्केटिंग का हो, दोनों में आपको जो पुरानी कंपनियां हैं, आप उठा के देखेंगे गिनती की कंपनियां होती हैं। मतलब 100 कंपनियां ओपन होती हैं तो उनमें से 1 2 3 5 ही चल पाती हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की हो या ट्रेडिशनल मार्केट की हो। क्योंकि फर्स्ट 5 to 10 years कहा जाता है कि बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर आप किसी नई कंपनी में जाएंगे तो चांसेस होते हैं कि आपको धोखा मिल सकता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था कि नई कंपनी नहीं करना है। तो इनर्जी को जब देखा तो लगा कि 42 साल पुरानी थी उस समय, आज 48 साल पुरानी हो चुकी। दूसरी बात कि इंडियन कंपनी में कैरियर नहीं मिलता है ज्यादातर में, कुछ इक्का दुक्का को छोड़ दें जो आईडीएसए में है, जो आईडीएसए के अंदर काम कर रही है। वरना बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को आप फेसबुक पे रोज देखेंगे कि आज उन्होंने ये छोड़ दिया, कल वो उसमें से उसमें चले गए, मजबूरी है हम। तो इंडियन कंपनी में आपको लंबा करियर नहीं मिलेगा, ये मुझे ये बात समझ में आ गया था और इसलिए लगा कि अब इंडियन कंपनी नहीं करनी। तो ऊपर से जापान की मिल गई तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई जापान की कंपनी। तीसरा जो हम लोगों ने सीखा था, मेरे पार्टनर यहाँ विक्रमा जी भी बैठे हैं, तीसरा हम लोगों ने एक चीज सीख लिया था पिछले एक्सपीरियंस से अपने रियल एस्टेट में, कि बड़ा बेचने से बड़ा पैसा जल्दी आता है। ये अनुभव ने हमको सिखा दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम छोटा नहीं बेचेंगे, और छोटा बेचकर आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। बहुत समय लगता है टर्नओवर खड़ा करने में, और आज फेसबुक और यूट्यूब का जमाना है, कोई कंपनी नई लॉन्च हुई आपकी टीम इधर से उधर हो जाती है। क्योंकि छोटे छोटे कंपनी में ना, जहाँ पे छोटा छोटा ज्वाइनिंग अमाउंट है, छोटा प्रोडक्ट है, वहां पे कमिटमेंट भी लोगों का छोटा होता है, बहुत छोटा कमिटमेंट होता है। तो इस वजह से भी लोग आपकी टीम इधर से उधर, उधर से उधर करती रहती है। इनर्जिक में जब कोई आता है तो फुल्ली माइंड मेकअप करके आता है कि अब करना है, टिकना है, ये मेरी लास्ट कंपनी है। इसलिए इनर्जिक में रिटेंशन रेट बहुत हाई है। आप अगर वॉच करेंगे, रिटेंशन रेट बहुत हाई है, और स्टार्टिंग से ही 25-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है अगर आप बेच पाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद एक और बात जो समझ में आ गई थी कि अगर कोई कंपनी आईडीएसए में रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, तो हम उस कंपनी को करने का चांस नहीं लेंगे। हम क्यों चांस लें भाई, हम मालिक तो बन नहीं रहे, हम तो एक प्रोफेशनल हैं। तो जब हम एक प्रोफेशनल हैं और मेरे सामने 18 कंपनियां ऐसी मौजूद हैं जो आईडीएसए में हैं, और बाकी जो है बहुत सारी हैं जो नहीं है, तो हम 18 में ही क्यों ना जाए। कहा जाता है ना कि बड़ी कंपनी का नौकर बनने से अच्छा है कि छोटी कंपनी का मालिक बन जाए। लेकिन हम तो मालिक बनने आए नहीं है, हम तो एक प्रोफेशनल हैं। हम टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, हम लिवरेजिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम क्यों चांस लें, हम किसी छोटी कंपनी में क्यों काम करें, या हम किसी नई कंपनी में काम क्यों करें, जब हमारे पास जैपनीज कंपनी उपलब्ध है तो हम कोई और क्यों चुने। तो ये सारा क्राइटेरिया था हमारे पास, जिसको देखते हुए इनिशियली हमें कैंगन उस पर बिल्कुल सेट बैठा, और इसी वजह से हम लोगों ने कैंगन स्टार्ट किया। तो ये जो 4-5 रीजन्स मुझे मैंने बताए हैं आपको, ये आपको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए याद रखने के लिए, ताकि आप भी लोगों को बता सके कि वाई एनर्जिक। वरना कंपनियां तो बहुत सारी हैं, भाई एनर्जिक में क्यों क्यों कोई क्यों आएगा। तो इसके अलावा ये तो मेरे रीजन्स थे, पर्सनली दिल की बातें थी। इसके अलावा मैं कुछ स्लाइड्स आपको शेयर करूंगा, वाई एनर्जिक। तो ये स्लाइड है वाई एनर्जिक।
ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोगों को क्या क्या हम बताएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इनर्जिक में हमको लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनर्जिक कोई क्यों करे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनर्जिक से फास्टेस्ट कोई व्हीकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक तो अभी इंडिया की स्टार्टिंग है, सिर्फ 1.25 लाख मशीन बिका है। जरूरत हर घर की है इनर्जिक का कंगन वाटर मशीन, ये मशीन हर घर की जरूरत है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आप एक मशीन बेचते हैं तो 3 लाख का टर्नओवर करते हैं, 2.25 लाख का टर्नओवर करते हैं। और जैसे ही आपकी टीम बन जाती है, जब 100 मशीन बिकने लगता है तो कितने का टर्नओवर हो जाता है। आज मेरे नीचे सर, राकेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, मेरे नीचे सर 100 सेल होता है तो टर्नओवर कितने का है? 2 करोड़ 77 लाख सर। 2 करोड़ 77 लाख का टर्नओवर खड़ा करने में सर किसी और कंपनी में जहां साबुन तेल चाय पत्ती हो कितना टाइम लगेगा? लगेगा सर, समय तो लगेगा। स्टैब्लिश ब्रांड है तो बात अलग है। अब हाँ, हिंदुस्तान लीवर है, पीएनजी है तो बात अलग है, नहीं हाँ, तो नई वो कंपनी को वो तो तो सपोर्ट ट्रेडिशनल कर सकते मार्केट की हैं। कंपनियां, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वरना टाइम लगता है। बहुत समय। ठीक है, तो ये इनर्जिक में ही पॉसिबल है। अगर आप ठीक से टीम बना गए, 2 4 5 सेल किया और उसको अच्छे से लिवरेजिंग और डुप्लीकेशन कर पाए, तो 100 सेल होना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और ये साल 2 साल में भी किया जा सकता है, कर रहे हैं लोग, करने वाले लोगों ने किया है कि 1 साल बाद उनका 100 सेल जा रहा है। ठीक है, तो एक हम ये कह सकते हैं कि सुपरसोनिक तो मिल गया है, बट चलाना हर किसी को नहीं आएगा। चलाना कैसे है वो सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए पेशेंस भी रखना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है हमारे पास, न्यू प्रोडक्ट है, अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। आज भी आप 10 घर में नॉकिंग कीजिए, बोलिए, पूछिए डू यू नो कैंगन वाटर, जवाब मिलेगा नहीं। फेसबुक पे मत जाइए, यूट्यूब से मार्केट सर्वे मत कीजिए, आप अपने घर के आसपास 10 घर में ट्राई कीजिए, 20 दोस्तों से पूछिए कि आपको कैंगन वाटर के बारे में पता है, बोलेगा नहीं पता। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है और अभी बहुत कम लोगों के पास है। तो हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, उनकी नजर है कि हिंदुस्तान में मेरी एक टीम एंटर कर जाए। और ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत सारा चैलेंज है ना इंडिया में काम करने में, लैंग्वेज का इशू, कल्चर का इशू। लेकिन हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, 130 करोड़ की आबादी पिछले जनगणना में थी, और जनगणना कैसे होता है आपको पता ही है, ज्यादातर जनगणना ऐसे ही टिक मार के कर दिया जाता है। हो सकता है हम 200 करोड़ हो, ठीक है, अगर ठीक से जनगणना हो जाए तो आबादी इतनी बड़ी है हमारी कि हमें किसी दूसरी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लोबल बिजनेस ये जाएगा, आपके रोके भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो लोगों की नीड है और लोगों के पास अभी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अभी तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, उनमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे स्पर्लिना है, एलोवेरा है, जो हम खानदानी खा नहीं रहे थे। ठीक है ना, सीबक थॉर्ड है, पता नहीं क्या क्या नाम होता है। तो वहां पे हमें उनके लाइफ में ना कुछ ऐड करना पड़ता है, और लोगों की आदत बदलना सर बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों की आदत बदलना। तो लोगों को अगर सप्लीमेंट्स खाने की आदत नहीं है, तो सप्लीमेंट्स खाने की आदत डलवाते डलवाते आपकी उम्र निकल जाएगी। लेकिन हम किसी की आदत बदल रहे हैं, हम किसी की आदत बदल रहे हैं पीपी सिंह जी? नो 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 नो। अब हम तो सीधा बता रहे हैं सर, अच्छा पानी है, अभी सिर्फ पानी चेंज कर लो, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। और मैंने देखा है सर कि कई कंपनियों में ना, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो खुद तो खा रहे हैं लेकिन उनकी वाइफ को नहीं खिला पा रहे हैं। बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं कि बीमार होगी तब इसको सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है।
एक एडिशनल बजट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपकी वाइफ भी पानी पिएगी, बच्चे भी पानी पिएंगे, आपके पड़ोसी भी पानी पिएंगे। तो ये पहली कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको हम शेयर भी कर सकते हैं लोगों से, फ्री में सैंपल भी दे सकते हैं, और हमारी पूरी फैमिली भी यूज करेगी। ये कहीं नहीं होता था, ठीक है, ये पहले कभी नहीं होता था। दूसरा, हमारे बिजनेस के एडवांटेजेस क्या क्या है, ये भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि क्या क्या एडवांटेज है हमारे बिजनेस के। सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे लगता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक बार पैसा लगाया और 25 साल के लिए तो बुक हो गए, ठीक है, बीच में फिल्टर उल्टर 10-5 हजार रुपए का चेंज करना पड़ सकता है, बाकी वन सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर महीने खर्चा नहीं करना। दूसरा है कि कोई रिन्यूअल नहीं है, ना मंथली ना एनुअल। आज आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप किसी वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे, आप अगले साल भी कर सकते हैं, आप 10 साल बाद भी कर सकते हैं। आपकी आईडी एज इट इज रहेगी, आप जब मर्जी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस है, डे फर्स्ट से आप पूरे ग्लोब में सेल करने के लिए एलिजिबल है, डे फर्स्ट से। और ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में मुझे इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता था कि ग्लोबल से मुझे क्या, मुझे तो इंडिया में काम करना। मैंने तो ये सोचा था कि पटना में ही काम करना, 10,000 मशीन पटना में ही बेचा जा सकता है 5 साल में। इसी माइंडसेट से मैंने शुरू किया था। लेकिन ये बिजनेस फैल के चलता है, वो फैलेगा ही, आप रोक नहीं सकते। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि कई बार आप किसी के घर में बैठे हैं और उसने कैंगन मशीन कभी नहीं सुना है, उसको आपने दिखाया, लाल पीला नीला माइनस प्लस सब दिखाया, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक तरफ उनको डाउट भी होता है, उनको डाउट होता है यार कि 3 लाख का सामान है, कहीं मैं लेके फंस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो किसी ने लिया नहीं है मेरे जानकार में। तो अगर उनका कोई बच्चा, कोई रिलेटिव विदेश में रहता है, सपोज यूएसए में रहता है, तो वो उससे उससे ना वैलिडेट कराना चाहेंगे, उससे जस्टिफाई कराना चाहेंगे कि भाई वहां भी कैंगन है, सुना है क्या। और अगर वो कहेगा कि सर यहाँ भी कैंगन है यूएसए में, तो आपका सेल कन्वर्जन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर उसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट ग्लोबली बिजनेस चला जाता है, मतलब वो भी हाँ लगाएगा फिर से। हाँ, और फिर वहां भी बिजनेस चला जाता है कि उसको लगेगा यार इंडिया वाले लगा रहे हैं तो हमें भी लगा लेना चाहिए। तो आज यहाँ पे बैठी भी है यूएस से मैडम, गिल मैडम है ना, गिल मैम का बेटे यूएस में रहते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट उन्होंने, हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन्होंने वेरीफाई किया अपने बेटे से, हाँ और बिजनेस पहुंच गया अमेरिका में। 8-9 अमेरिका, मशीन हम लगा चुके हैं पर यूएस में सर। बिल्कुल। तो ये कैंगन बिजनेस का एडवांटेज है जो दूसरे किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ये बात है ट्रेडिशनल वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि हमें कोई वेयर हाउस नहीं रखना है, कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, रखें तो अच्छी बात है, और कोई स्टॉकिंग करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। नो स्टाफ, नो सैलरी, ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। कभी भी इनएजिक में आपका रैंक डाउन नहीं होता है। एक बार आप 2A बन गए 3 सेल करके, तो 2 साल बाद भी बेचेंगे तो आप 2A ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 महीने नहीं बेचा तो रैंक डाउन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। नो क्रेडिट, नो टेंशन। ये भी ट्रेडिशनल वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग की बात है। ट्रेडिशनल मार्केट में कई सारे बिजनेसेस सिर्फ उधार से बंद हो जाते हैं। तो हमारी कंपनी किसी को 1 रुपया उधार नहीं देती है, और हम लोग भी पहले चेक लेते हैं, तब मशीन 10 दिन बाद आता है। ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले माल देना होता है, बाद में माल मिलता है, और हमारे यहाँ पहले माल लेते हैं, बाद में माल देते हैं, ठीक है। व्हाइट मनी इनकम है। देखिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रशंसक इसलिए भी हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, A to Z शुरू से लेकर अंत तक, उसमें कहीं भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा जो भी पैसा आता है वो व्हाइट है, कंपनी भी हमसे व्हाइट में लेती है,
बाय चेक लेती है। मतलब स्टार्टिंग से आप देखें, प्रोडक्शन से लेके एंड तक और डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन तक, तो कहीं भी आपको ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम लोगों को बताना चाहिए, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है। इसके बाद डेली पे आउट है, ये कई सारी कंपनियों में नहीं होता। काम शुरू किया, अब 1 महीने बाद पैसा आना, आदमी वैसे ही ठंडा हो जाता है। डेली पैसा आता है ना तो मोटिवेशन मिलता है। और डेली पैसा कब आएगा? जब आपकी टीम वर्क करेंगे। आप अकेले काम करके आपको डेली पैसा नहीं आएगा। टीम वर्क करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को फोरे क्रॉस करवाएंगे धक्का मार मार के, तो फिर एक टाइम आएगा कि आपको डेली पे आउट आएगा। और डेली पे आउट का मजा कुछ लोग यहाँ पे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पे आउट सिस्टम क्या है कि आज मशीन डिलीवर हुआ, उसके 10 दिनों के अंदर में आपका पैसा आ जाता है। तो अगर रोज मशीन डिलीवर होगा तो रोज पैसा आएगा आपकी टीम में। तो ये सारे फायदे हैं, एक बार समराइज कर लीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जीरो ही नहीं बोलूंगा मैं, कोई रिन्यूअल नहीं है, ग्लोबल सेल्स है, इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टाफ का कोई प्रॉब्लम नहीं, रैंक डाउन नहीं होता है, नो क्रेडिट, व्हाइट मनी इनकम और डेली पे आउट। ये सारे एडवांटेजेस के साथ अगर आप किसी को प्लान शो करते हैं तो उसको समझ में बात आएगी कि नहीं यार, बिजनेस तो है, बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इस सारे एडवांटेजेस के साथ आप पूछ सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे इनर्जिक बिजनेस में है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पानी शेयर कर सकते हैं। और जब आप किसी को फ्री में पानी शेयर करते हैं और उनके घर में कोई रिजल्ट आता है, तो वो जो ब्लेसिंग्स मिलता है ना आपको, वो किसी और बिजनेस में नहीं। इसलिए मैंने देखा है कि पूरे इंडिया में जितने लोगों ने भी पानी शेयर किया है उनका बिजनेस होता ही होता है। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कम पानी बांटा या नहीं बांट पाए, शुरू से ही भाग भाग के काम किया। लेकिन हमारा एक विंग पानी शेयर करने का भी होना चाहिए, एक पिलर ये भी होना चाहिए। बाकी 3 पिलर्स पे भी काम कीजिए, बट एक पिलर ये होना चाहिए कि भाई हम ब्लेसिंग्स भी कमाएं, फ्री में लोगों को पानी दें, चाहे वो मशीन ले ना ले, उनकी मर्जी है। क्योंकि फ्री वाले काम का रिजल्ट तो आता ही आता है, कर्म अच्छा करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना। और ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि हमारी जो सवारी है, कई बार लोगों को लगता है कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ठीक वैसे ही जैसे ये भी कार है और ये भी कार है, कार तो दोनों है। और कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये भी आयोनाइजर है, ये भी आयोनाइजर है। तो यहाँ पे भी मेरा यही कहना है कि ये भी कार है और ये भी कार है, मर्जी आपकी, ठीक है। तो कौन कौन लोग राइट साइड वाला लेना चाहेंगे, ये पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई मुकाबला है क्या? फालतू का बैठ के हम क्यों डिस्कशन करें, एक पिक्चर दिखा दीजिए कि सर ये भी कार है, ये भी कार है। अब थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं। तो ये कंपनी का सॉलिड होना बहुत जरूरी होता है। अगर कंपनी स्ट्रांग नहीं है आपकी, तो आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हैं, आप आउट हो जाएंगे। अच्छे अभी इंडिया में आपको दिखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंडिया लेवल के नामचीन लीडर्स को कंपनियां बदलनी पड़ रही। क्यों बदलनी पड़ रही है? क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल कमजोर है। कंपनी बार्गेन करती है, कंपनी सेटिंग करती है, कंपनी उल्टे सीधे काम करती है। इनर्जिक में किसी लीडर की नहीं चलती, ये सबसे अच्छी बात है। भैया आपको सूट करता है करिए, नहीं करता है मत करिए, कोई फर्क कंपनी को नहीं पड़ता, ठीक है। आप अच्छा करेंगे, कंपनी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी देती है, बुरा करेंगे नो प्रॉब्लम, जाइए। यानी यहाँ किसी लीडर के आने से या चले जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस कंपनी में भी, सर मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, कि जिस कंपनी में भी लीडर का अप्रोच सीएमडी तक रहेगा, वो कंपनी लंबा नहीं चलेगी। क्योंकि लीडर रोज उनको कुछ ना कुछ सजेशन देगा, और 10 लीडर 10 तरह का सजेशन देगा, तो बार बार प्लान बदली होगा, बार बार चीजें चेंज होती रहेगी।
लेकिन जहां पे कंपनी स्ट्रांग है कि भैया ये मेरा सिस्टम है, आपको अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, तो वो कंपनी हमेशा चलती है। तो कंपनी का प्रोफाइल, अभी 1 साल पहले मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, तो अभी 48 साल हो गए। 48 साल मायने रखता है सर। 75 में मेरा जन्म है और 74 की कंपनी है, मेरे से 1 साल पुरानी है। ठीक है, तो इतना लंबा एक्सपीरियंस। इसीलिए मेरे से कोई पूछता है ना कि पानी पीने से कोई साइड इफेक्ट होगा क्या, या 10 दिन ये पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, तो मैं इसी स्लाइड पे बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ सर 48 साल से 173 देशों में पता नहीं करोड़ों लोग ये पानी पी रहे हैं, आप नया नया अजूबा प्राणी है क्या कि आपको दिक्कत हो जाएगा? ये टाइम टेस्टेड, और टाइम से बड़ा टेस्ट कुछ नहीं होता है। टाइम टेस्टेड कंपनी है, कंट्री टेस्टेड है, हर कंट्री के लोगों को फायदा कर रहा है। ये भी नहीं कि कंपनी निकली है और भारत में आ गई है, नहीं। यूएस में भी फायदा कर रहा है, जापान में भी फायदा कर रहा है, कोरिया में, दुबई में, थाईलैंड में, जहां जहां है सब जगह फायदा कर रहा है। तो टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट के ऊपर कोई उंगली उठाए ना तो समझ जाओ कि इसका मतलब पैसा नहीं है, तो बात थोड़ा घुमा रहा है। इतना ही समझना चाहिए, बात कुछ और है। तो इस कंपनी का बैकग्राउंड बताऊं आपको। इस सोनी कंपनी का जापान का एक पार्ट का पूरा ऑपरेशंस देखते थे हमारे जो मिस्टर ओशिरो हैं, सीएमडी। और उस समय सोनी का आता था वीसीआर, वो उसका पूरा काम इन्होंने ओकिनावा का लिया हुआ था। ये उनकी स्टार्टिंग है। और वहीं के बाद अभी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट्स कर रहा हूं कि 1987 में जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इनेजिक को ऑथराइज किया कि आप मेडिकल ग्रेड उत्पाद बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हमारी मशीन मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट है जापान में, और वहां जापान की हेल्थ और वेलफेयर मिनिस्ट्री ने उसको प्रमाणित किया हुआ। ठीक है, इसका सर्टिफिकेशन भी है। यहाँ तो मैंने सिर्फ लोगो लगाया है, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये एक बात कह देने से ना हमारा जो प्राइस का हम लोग बोलते हैं कि हाई है, वो जस्टिफाई हो जाता है। और दूसरी बात आप बस आप बता सकते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। ये 2 सर्टिफिकेट अपने आप में साबित कर देता है कि हमारी मशीन महंगी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कंपनी की जो फिलॉसफी है, ट्रू हेल्थ। वो 1988 में कंपनी ने इस फिलॉसफी को अनाउंस किया पूरे वर्ल्ड को कि हम आपको ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और ये आपको फिलॉसफी ना हर डेमो के पहले चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ और ट्रू हेल्थ फिलॉसफी, ये दोनों बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं। ट्रू हेल्थ, रियल फिजिकल हेल्थ, रियल फाइनेंशियल हेल्थ, रियल मेंटल हेल्थ। तो फाइनेंस भी वहां पे हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि आज के जमाने में किसी को अगर आप अच्छा पानी भी पिला रहे हैं और उसके घर में पैसों की कमी है तो वो स्ट्रेस में रहेगा। तो उसको प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस प्लान की भी जरूरत है। ठीक है, तो हमें ट्रू हेल्थ फिलॉसफी और चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये 2 स्लोगन जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इसको हर प्रेजेंटेशन में बताना चाहिए। इसके बाद 1998 में कंपनी ने जो हमारा 8 पॉइंट सिस्टम है, जिसको टोक्यो सिंगावाना ऑफिस ओपन हुआ था उस समय, टोक्यो में शिनागावा ऑफिस ओपन हुआ, और उस समय कंपनी ने 8 पॉइंट सिस्टम क्रिएट किया। यानी कि 1998 से 8 पॉइंट प्लान चल रहा है। ठीक है, इसके पहले तो ट्रेडिशनली बिक रहा था, इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। तो 1995 में कंपनी आई है, 1998 में इन्होंने 8 पॉइंट सिस्टम डिजाइन किया और इसको पेटेंट कराया। 2002 से हमारा लेवल लुक सीरीज स्टार्ट हुआ है। ये सब अपनी जानकारी रखनी चाहिए।
और जापान में जो JAPA बोलते हैं, जापानीज एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ जेरिएट्रिक डिजीजेस। जेरिएट्रिक डिजीज क्या होता है, कोई बताएगा? जेरिएट्रिक डिजीज किसको बोलते हैं? कोई नहीं बताएगा। जेरिएट्रिक डिजीज इसको बोलते हैं जो एडल्ट्स को होता है, ठीक है, एडल्ट्स में होने वाले डिजीज को जेरिएट्रिक डिजीज बोलते हैं। तो वहां पे एक एसोसिएशन है जापान में प्रिवेंशन के लिए, कि भाई बड़े बुजुर्गों को ज्यादा बीमारियां ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो इस मशीन को प्रमाणित करता है। ये बहुत बड़ी बात है। 2003 में ये कंपनी ग्लोबल हुई है, यानी अभी बहुत समय नहीं बीता है, 18 साल हो गए, 19 साल कंपनी को ग्लोबल हुए। और उसके बाद कंपनी ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया और यूएस से स्टार्ट करने के बाद ही ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया है। 2004 में उकॉन कंपनी ने लॉन्च किया, ये भी जापानीज एसोसिएशन ऑफ जेरिएट्रिक डिजीज का जो प्रिवेंशन मैकेनिज्म है वो इसको प्रमाणित करता है। तो ये प्रोडक्ट जिस दिन आ गया ना, उस दिन हम लोग तहलका मचाएंगे मार्केट, बस इंतजार कीजिए, किसी भी दिन आ सकता है। 2005 में कंपनी ने कैंगन वाटर को ट्रेडमार्क कराया यूएस। 2005 से ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में 2006 से है कंपनी वर्ल्ड वाइड। ये हमारे लिए, हम जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए प्रोफेशन करते हैं, हमारे लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में मात्र 126 कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड। इनर्जिक इज वन ऑफ देम, इनर्जिक उनमें से एक है। तो आप किसी को यहाँ पे भी बता सकते हैं कि भैया अगर करना ही है, अपना टाइम लगाना ही है, प्रोडक्ट कहीं से लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपना समय लगाना है तो कोई डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कंपनी में लगाना, वरना चांसेस है कि तुम्हारी दुर्घटना होगी, ठीक है। तो ये जो 8 पॉइंट मॉडल है हमारा, 2011 में इसको कंपनी ने पेटेंट करवाया और ये पेटेंट सर्टिफिकेशन आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान तक कंपनी ने पेटेंट कराया हुआ। आज तक इस प्लान में कोई फेर बदल नहीं है, आज तक, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आज हम सीख गए, तो बस उसी बिजनेस मॉडल को हमको दिखाना है बार बार, कोई जरूरत नहीं है नया नया प्लान सीखने की। ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का आपको जो गोल्ड सील मिला हुआ है उसका सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे वेबसाइट पे हैं, EWS में है, ठीक है। तो ये फाइल्स बनाना चाहिए। अभी देखिए इनर्जिक इंडिया 2016 में आई, तालियां बजाइए। तो इंडिया में तो लॉन्चिंग हुआ ना 2016 में, 16 में, हाँ, और बैंगलोर में ऑफिस स्टार्ट हुआ। अभी देखो इंडिया में आते ही कंपनी ने IDSA में रजिस्ट्रेशन लिया। ये मात्र 18 कंपनियां हैं जो IDSA में है, आप जाएंगे तो लिंक देख सकते हैं आप। किसी को लिंक चाहिए होगा तो भेज दूंगा। कई बार लोग फेक लिंक भी भेज देते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियां दिखती हैं, वो IDSA नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने सरकार को दिया है कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। तो वो लिस्ट नहीं देखना है, एक्चुअल IDSA का ये लिस्ट है। इसके अलावा भी अच्छी कंपनियां हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारी बुरी है, इसमें नहीं है, लेकिन हम चांस क्यों लें, हम रिस्क क्यों लें, मालिक थोड़ी बनना है हमका। और बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज है, 176 कंट्री में हमारा प्रेजेंस है सर। ये 1-2 स्लाइड जो है ना, अपने घर में ऑफिस पे लगा के रखना चाहिए, कि इससे सारे सवाल का जवाब दिया जा सकता है। 23 कंट्रीज में 40 लोकेशंस पे हमारे ऑफिसेस है, सेल्फ ऑफिस। अभी ये संख्या बढ़ के 42-43 हो गया होगा, और बीच में पेंडेमिक नहीं आया रहता तो हो सकता था कि और भी कंट्रीज में कंपनी पैर रख चुकी होती, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कंपनी के वेबसाइट पे दिए हुए हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है हमारा, और ISO 13485 मिला है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है। एनवायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेशन मिला है, क्योंकि हम बोतल इंडस्ट्री से जो बोतल फेंके जा रहे हैं उससे बचा रहे हैं दुनिया को। करोड़ों बोतल्स फेंके जाते हैं समुद्र में और धरती पे, वो प्लास्टिक जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है प्रकृति का, तो उससे भी हम लोगों को बचा रहे हैं। इसलिए हमको 14001 भी मिला हुआ एनवायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट। पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप जन्म से अमीर
तो इसमें कुछ वीडियोस भी डाले हुए हैं मैंने, कभी दिखाऊंगा आपको। तो करना क्या है, यूनिफाई करना है। यूनिफाई मतलब पूरे वर्ल्ड को एक बनाना है। हम लोग ग्लोबल सोच रखेंगे और हमारी ही टीम ग्रो करे ये भी नहीं सोचेंगे, सबकी टीम चलेगी तभी कंपनी चलेगी, ठीक है। और मान लो ये पिज्जा है, इसके 8 टुकड़े कंपनी हमको देती है, ठीक है, बराबर बराबर स्लाइसेस हैं। तो अगर हमको अपना स्लाइस बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, पिज्जा को बढ़ाना पड़ेगा, पिज्जा ही बड़ा करना पड़ेगा ना। तो पिज्जा बड़ा कैसे होगा कि क्रॉस लाइन की टीम भी चले, तभी तो ग्लोबल बोनस मिलेगा डेस्ट्री के बाद, बड़े से बड़ा। डेस्ट्री होने के बाद हर टीम से आपको पैसा आता है, पूरे वर्ल्ड की टीम से। अमेरिका में भी मशीन बिकेगा तो 1 रुपया 2 रुपया आपको आएगा, उसका कंपनी ने फंडिंग निकाला हुआ है। इसलिए कंपनी बार बार कहती है लेट्स यूनिफाई, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है, ये आपके लिए नहीं दिखाया है, आपको इसलिए दिखाया है कि आप लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।